अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान और यहाँ से आज के हमारे ब्लॉग का स्टार्ट होता है। और हम आज गिलगित बल्तिस्तान को एक्सप्लोर करेंगे, फिर इसके बाद जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और ये थोड़े से मैं यहाँ का नज़ारे आपको दिखा दूँ गिलगित बल्तिस्तान के, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में रात में स्टे किया था और अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। तो भाईजान, ये है गिलगित बल्तिस्तान का ओवरव्यू, ऊपर से शहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है हम आपको शहर के अंदर ले जाएंगे और वहाँ से आपको सारे मनाजिर दिखाएंगे जो शहर के हैं। तो ये हमारे होटल की छत है जिसके ऊपर से ये खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहा है, बादलों से घिरा हुआ ये खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहा है। और ये ग्रीन कलर का शेड के अंदर ये पहाड़ है, और वो देखें आप जो बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ है, ये ब्लैक कलर का पहाड़ है। जो यहाँ से तो ब्लैक नज़र आ रहा है, करीब जाके नज़र आएगा कि किस कलर का पहाड़ है। और एक ये हमारे सामने ग्रीन कलर का पहाड़ है जो बिल्कुल नज़दीक है, और दूसरा ये पहाड़ है जो बिल्कुल नज़दीक है। और ये पहाड़ों के बीच के अंदर जो लुक आ रहा है, बहुत ही हसीन नज़ारा है माशाल्लाह से। और आपको लेके चलते हैं हम अभी। है गिलगित बल्तिस्तान, और यहाँ पे हम रोड ट्रिप कर रहे हैं और यहाँ से हम जाएंगे फंटर वैली। तो अभी ये देखें सामने कितना खूबसूरत मंजर है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। मार्को पोलो रिजॉर्ट वगैरह अच्छे हैं यहाँ पे, और मौसम भी बड़ा खुशगवार है। सुबह हल्के की बारिश हो रही थी, हमने बारिश के हिसाब से प्रिपरेशन कर ली, क्योंकि ज़ाहिर है कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी सूरत हाल यहाँ पे चेंज हो सकती है। तो आपका सामान और आपके कपड़े वगैरह सब गीले हो जाएंगे, और फिर आप सफ़र करेंगे तो ठंड लगने का अंदेशा हो सकता है। तो ये सूरत हाल यहाँ की है। शहर बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा है, बड़ा मैनेज शहर है गिलगित, और बड़े पढ़े लिखे समझदार किस्म के लोग हैं। मेरी 3-4 लोगों से इंट्रैक्शन हुई है इनसे। ये कोई कौन सा है, पोलो शिप फॉरेस्ट है, पोलो शिप रिजॉर्ट बनाया हुआ इन्होंने यहाँ पे कोई। और ये है करना शहर खान। अच्छा, यहाँ पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये शहर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जगह जगह मैंने जो देखे हैं कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी, और ये बहुत अच्छी बात है कि ये कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है। और हमारा सामान गाड़ी पे बाहर रात भर खड़ा रहा, और मजाल है किसी ने एक चीज़ को भी हाथ लगाया हो, टच किया हो, तो इस तरह का कोई मामला है नहीं। अगर कराची में इस तरह की खड़ी करते हैं आप बाइक बगैर लॉक किए, और सामान आपका लोड हो, तो पूरी गाड़ी गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने पेट्रोल रिफ़िल करवा लिया है गाड़ी के अंदर, और हम अब निकल रहे हैं यहाँ से खिज़र वैली, फिर फंटर वैली। और आपको आज लेके चलते हैं हम खिज़र वैली और फंटर वैली, देखते हैं वहाँ के मनाज़िर और अल्लाह ताला की खूबसूरती कैसी है वहाँ पर। तो उसको इंजॉय करेंगे और उम्मीद करते हैं आप भी इंजॉय करेंगे। ये शहर है गिलगित बल्तिस्तान, और हम इसको छोड़ के जा रहे हैं अभी। सुबह के आपको मनाज़िर यहाँ के दिखा दिए थे। ये मेन मार्क और यहाँ का इंतखाबी निशान है या मार्क है। तो यहाँ की हर नंबर प्लेट में आपको मार्कोर का निशान नज़र आएगा। जैसे कराची में जो है वो अजरक का नज़र आता है, इस्लामाबाद में जो है वो फैसल मस्जिद का नज़र आता है, और लाहौर में जो है वो मीनार पाकिस्तान नज़र आता है।
यहाँ पे मार्को मैंने गाड़ी में देखे, मार्को है वे। ये है इसका खूबसूरत बाज़ार गिलगित का, और शहर से निकल रहे हैं का रास्ता भी यही है। शहर अच्छा बना हुआ है, मगर डबल रोड अभी तक नहीं देखा मैंने यहाँ पे। मतलब बीच में एक मुंडेर सी खड़ी ज़रूर कर देते हैं, मगर इतना चौड़ा रोड नहीं है कि मेन शहरा को जो है आपने पतला रखा हुआ है। शायद ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए रोड बड़े नहीं हो सके कि डबल रोड इस पर बन सके। ये आ गया भाई गिलगित, आई लव गिलगित। तो भाईजान ये है सिटी पार्क गिलगित का। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, छुट्टी हो गई है इनकी। बहुत खूबसूरत पार्क, साफ़ सुथरा बनाया हुआ इन्होंने। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। ये देखें कैमरे लगे हैं जगह जगह, पूरे शहर के अंदर कैमरे लगाए हैं ताकि चीज़ों को लोगों को ट्रैक किया जा सके। पार्क भी बनाया है रिवर के किनारे इन्होंने, और बड़ा खूबसूरत पार्क है बच्चों का। खाना काश भर पाकिस्तानी फूड, ये सारे रेस्टोरेंट बनाए हैं दरिया के किनारे। ये देखें गिलगित का रिवर कितना ख़तरनाक और ज़बरदस्त चल रहा है, कितना खूबसूरत मनाजिर हैं पहाड़ों के बीच में। और हमें तकरीबन शायद रिवर के साथ साथ ही चलना है। अस्सलाम वालेकुम, ये फंटर वैली का रास्ता यहाँ से जाएगा? फंटर वैली का रास्ता? जलतर वैली, फंटर फंटर हाँ फंटर वैली का नहीं पता। जलतर वैली है। मोबाइल में काम नहीं कर रही है यार ये गलत लोकेशन बता रहा है, नेचुरल वैलीज बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम यार, ये फंटर वैली का रास्ता कहाँ जाएगा? किसके लिए? फंटर वैली। फंटर वैली सीधा इधर से जाओगे, ये सीधा रास्ता? हाँ, ये पक्का रोड लेके जाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सुबह मेरे पास एक पार्टी गई है। हाँ हाँ वही पार्टी। अच्छा तो ये दिखा रहा है, ये रास्ता दिखा रहा है। ये आगे जहाँ पर शेख मालिक जान का वो मज़ार बना हुआ है। बाजार निशान इधर है ना उसका, वो घूम गाँव है। ये ये रोड लेके जाना है, सीधा सीधा जा रहा है, हाँ सीधा सीधा रास्ता जा रहा आगे गाँव आएगा, फिर उधर से आगे है कुछ के बाद। तो भाईजान ये देखें दरख्तों के बीच में से हम लोग निकल रहे हैं। एक खूबसूरत एहसास है ठंडक का। रास्ते में साइड में जो है वो दरिया बह रहा है, और ये दरख्तों के और छोटे कच्चे मकानों के बीच में से हम लोग निकल रहे हैं, और बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। और भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है दरख्तों की, पौधों की, पानी की, हल्की हल्की फुहार पड़ती है, और अच्छा लगता है मौसम। हर थोड़ी देर बाद फुहार शुरू हो जाती है यहाँ पर। देखिए शादी को कितने मज़ेदार जगह है यार, ऐसा लगा कि जन्नत के अंदर आ रहे हैं।
साथियों देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत पहाड़ है। इन पहाड़ों में से शायद मिनरल्स निकलते हैं क्योंकि पीछे जो है वो कैमरा नॉट अलाउड का साइन लगा हुआ था। और दूसरा ये कि गाड़ियाँ लगी हुई थी वहाँ पे, चावल लगे हुए थे जो यहाँ पे चीज़ें तोड़ रहे थे। अब इसके अंदर क्या चीज़ निकल रही है इसका तो मुझे आप बताइए कि इसके अंदर क्या चीज़ निकल रही है, कौन सी मादनियाँ हैं जो निकल रही है। वो सामने आपको नज़र आ रहे हैं पहाड़, और पहाड़ों के बीच में बर्फ़ लगी हुई है और बादल उसमें से उठते हुए नज़र आ रहे हैं। कितना खूबसूरत और हसीन मंजर है यहाँ। देखिए साथियों कितना खूबसूरत मंजर है। ब्लैक कलर का पहाड़, उस पर बर्फ़ ढकी हुई है और साथ में रिवर बह रहा है। तो कितना हसीन और जमील नज़ारा है यहाँ पर। और ये हम गिलगित से जा रहे हैं बंदा हवेली के रास्ते में। जो जो बीच में स्पॉट होंगे उनको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। और ये रास्ता है तो ऑफ रोड है, मतलब ये है कि रास्ता ठीक है, गुजारे लायक है, मगर चित्राल रोड पे है दोस्तों। ये रास्ता चित्राल जाने वाला है और कितना खूबसूरत रोड बनाया है, कितने हसीन पहाड़ हैं, सामने दरिया बह रहा है और इतनी ठंडक है दोस्तों। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है, पहाड़ों पे से जो है वो बादल उठते हुए नज़र आ रहे हैं, हसीन ज़मीन और दरिया, छोटे दरख्त और ये पत्थर। लैंड स्लाइडिंग सबसे ज़्यादा इन पत्थरों वाले से होती है, बड़ी बड़ी लैंड स्लाइडिंग जो होती है इन वजह से होती है। और ये रोडों पे बड़े बड़े पत्थर आए थे, अचानक से कोई भी पत्थर आया था, इसलिए यहाँ पे बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए। और जहाँ आपको लगे कि लैंड स्लाइडिंग हो रही है फ़ौरन बैक हो जाए। ये है वही लैंड स्लाइडिंग हो जाती है यहाँ पे इस तरीके से, और इस तरह से रोड ख़राब हो जाता है और रोड बंद हो जाता है। फिर पत्थरों के ऊपर से आपको कूदते हुए और उतरते हुए जाना पड़ता है। तो ये चित्राल रोड है, ये सारे जितने भी पत्थर के पहाड़ बने हुए उसमें से पत्थर गिरते रहते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, हम चिलास से दत्ता पानी की तरफ जा रहे थे, जिस पे बहुत ख़तरनाक ऑफ रोडिंग की थी, जिसमें मैं गिर भी गया था। वो इस तरह के रास्ते होते हैं जो रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। ये रास्ते ख़राब होने की वजह यही है कि ऊपर से जो है ना लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, और आजकल बारिशों के दिन चल रहे हैं तो लैंड स्लाइडिंग बहुत होती है। कितने ख़तरनाक पत्थर है, ये कभी भी गिर सकते हैं। जब भी पहाड़ हिलते हैं, जब लैंड स्लाइडिंग हो जाती है या फिर कोई अर्थक्वेक आता है या बारिशें होती हैं तो ये लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। ये ऑफ रोडिंग इसी वजह से होती है, इसमें से रोड गायब हो जाता है लैंड स्लाइडिंग और बारिशों की वजह से। फोर व्हील तो आराम से गुजर जाती है, मगर टू व्हील में मसला ये होता है कि ये बैलेंस आउट कर देती है इस तरह की ऑफ रोडिंग में। और फिर ख़तरा ये होता है कि आप जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करके दूसरी तरफ चले आते हैं, या सामने से आने वाली गाड़ी जो है वो हिट कर देती है, या फिर जो है आप ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं।
इसलिए बहुत एहतियात से बाइक चलाने की ज़रूरत होती है, तमाम सेफ्टी गैजेट्स को देखे और तमाम SOPs को फॉलो करते हुए। इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत ग्रीन वैलियाँ हैं यहाँ पर, तो देख के दिल खुश हो जाता है। मैंने खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। पहाड़ से उठते हुए बादल और ये बहता हुआ दरिया, तेज़ी के साथ साफ से साफ पानी और ये हसीन पहाड़, सामने मस्जिद। तो ये एक जगह पे हम रुके थे, थोड़ा स्टे किया था, तो यहाँ पे एक जगह में नज़र आई, इसमें ट्राउट फिश नज़र आ रही है आपको। ये बड़ी बड़ी, सबसे बड़ा साइज़ जो है ये है, इससे भी बड़े बड़े साइज़ होते हैं, मगर फ़िलहाल जिस फार्म के अंदर सबसे बड़ा साइज़ ये है ट्राउट फिश का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये वाली हिस्सा रखा हुआ है, उससे छोटे साइज़ के ट्राउट फिश। और फिर यहाँ से आप अगर आगे जाते हैं तो ये सारे मीडियम साइज़ हैं ट्राउट फिश के। बड़ा अच्छा निज़ाम बनाया है उन्होंने, एक जगह से दूसरी जगह खिंचने का। ये दरिया का पानी जो है यहाँ पे जाते हो रहा है, और ये फिर उसका छोटा साइज़ है ट्राउट फिश का। तो ये खूबसूरत प्लेस है जो इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है, ज़बरदस्त किस्म की। दरख्त, ये मेरा ख्याल है शहतूत का दरख्त है, ठीक है। और ये आम का दरख्त लगा हुआ है शायद, खैर मुझे दरख्तों की इतनी पहचान नहीं है, बगैर पत्तों से जो अंदाज़ा हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये खूबसूरत से उन्होंने पार्क टाइप का बनाया है कैंपिंग के लिए, या नर्सरी टाइप की बनाई है नर्सरी के लिए। और कुछ दरिया का पानी इधर भी क्रॉस होके निकल के जा रहा है यहाँ से ना। ये बैठक है होटल की। लोज गाकोच वो किधर का पॉइंट था, और ये हम जिस शहर में दाखिल हुए, ये गाकोच है, शहर है या कस्बा है या गांव है। बहुत खूबसूरत है। हाँ कॉल करो, बात करो बात करो। तो दोस्तों ये है घाकोच इलाका जो फंटर वैली के रास्ते में आता है। इससे पहले नज़र था, आपने देखा, एक बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का इलाका है, और वेल मेंटेन और वेल डेवलप्ड इलाका है। हर तरह के बैंक चीज़ें, हर चीज़ अवेलेबल है। नेटवर्क भी यहाँ पे आता है, मगर T-Com का आता है, और मेरा ख्याल है शायद JS का कनेक्शन आ रहा है इधर। तो ये सूरत हाल है। और अगर आपको खाना खाना है बेहतरीन घाकोच के एरिया के अंदर, तो ये सवात होटल है जो बैंक अल हबीब के सामने है। ये बैंक है, बैंक अल हबीब है, और इसके सामने जो है ये सवात होटल है। इसका खाना बहुत ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। इवन दाल वगैरह सारी चीज़ें
बहुत बेहतरीन है। तो ये आप देख सकते हैं, इनका नंबर भी लिखा हुआ है, इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो अब हम जा रहे हैं घाघोल को छोड़ के पंतर वैली की तरफ। अच्छा, रास्ते में ना एक बच्ची ये बेच रही थी खुबानी। तो मैं आपको बताऊं, इतनी ज़बरदस्त लजीज खुबानी है ना ये, क्योंकि ये दरख्त की बनी हुई खुबानी है। तो इतना टेस्टी मुझे लगी, मैं बता नहीं सकता। ऐसी खुबानी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाई। मतलब कराची में जो आती है वो ज़ाहिर है 2, 4, 5 दिन के बाद पहुंचती है ना। यहाँ पे ताज़ी और दरख्त की पकी हुई खुबानी खाई है, इतनी लजीज थी मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी शानदार किस्म की खुबानी थी। और अभी मैंने आधी खा चुका हूँ और आधी रखी हुई है, और ये मैं आहिस्ता आहिस्ता खाऊँगा, एंजॉय करूँगा। तो यहाँ पे जो है ना, ताज़ा जो मिलती हैं चीज़ें, उसका जायका अलग होता है, और जो आपके घरों में जाके पहुँचती है वो 2-4 दिन के बाद पहुँचती है, तो वो बिल्कुल उसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आप लोग इधर आए तो यहाँ का फ्रूट और मकामी चीज़ें ज़रूर लाजमी खाएँ, ताकि ताज़ा चीज़ें खाने का भी एक्सपीरियंस हो और उसका लुत्फ़ भी उठा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आड़ू मैंने खाए, बहुत मज़ेदार थे। अच्छा, मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि वो ज़्यादातर रोडों पे है ना, तो बच्चियाँ चीज़ें सेल कर रही होती हैं और उसके साथ उनकी वालदा वगैरह भी होती हैं, तो वो मुनासिब नहीं लगता कि एरिया में उनकी वीडियोज़ वगैरह शूट की जाए। बच्चे भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, शैलूट बेच रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो जिसको जो चीज़ पसंद है वो परचेज़ कर लेता है वहाँ से। दोस्तों, रात में हम पहुँचे हैं यहाँ पर गोपीस में, क्योंकि पंतर वैली तक का रास्ता बहुत ख़राब है। तो टोटल ऑफ रोडिंग है और यहाँ पे रात हो चुकी है, और अंधेरे की वजह से जो है हम आगे ट्रैवल नहीं कर सकें। तो हम इस एक होटल पे आए हैं रिजॉर्ट में, और यहाँ पे नाइट कैंपिंग करेंगे। इनका हमने पार्क लिया है, उसमें हम कैंप लगा के उसमें नाइट कैंपिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सुबह का आगाज़ हो चुका है गोपीस में, और हमने रात में नाइट कैंपिंग की थी यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम तकरीबन अपने वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। सुबह 5:30 हो रहे हैं इस वक्त, और मैं गोपीस के आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि यहाँ के मनाजिर कैसे हैं। अल्लाह ताला ने कैसे खूबसूरत पहाड़, दरिया और साथ में जो है वो एक मली का इलाका रखा है जो नहायत खूबसूरत है, हसीन है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। तो यहाँ पे हमारे सारे कैंप लगे हुए थे, काफ़ी सारे साथी जल्दी उठ गए थे सुबह, तो उन्होंने अपने कैंप वाइंड अप कर लिए और यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं हम लोग तकरीबन अपना सामान वगैरह समेट के। तो ये सूरत हाल है, यहाँ पे सब रेडी हो रहे हैं अपना अपना सामान लपेट कर, और ये यहाँ के नज़ारे हैं। कल रात को हमने इस होटल के अंदर चेक इन किया था। होटल में रूम तो थे, मगर हमने यहाँ पे रूम नहीं लिया, क्योंकि ज़ाहिर है हम कैंपिंग करना चाहते थे, थोड़ा एंजॉय करना चाहते थे, कैंप को भी ये भी एक्सपीरियंस करना चाहते थे। तो हमने यहाँ पे रात में कैंप लगाए सारे दोस्तों ने, और ये यहाँ के मनाजिर हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कितने खूबसूरत मंज़र है, और ये पहाड़ों से उठते हुए बादल, तो सामने पहाड़ हैं, और ये पहाड़ बहुत ऊंचा पहाड़ है, मगर बादलों में घिरे होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा है। पहाड़ छुप गया है बादलों में, और ये पूरे बादल छाए में। रात भर बारिश होती रही, हमारे कैंप के ऊपर से गुजरती रही, और हम बारिश से महफूज रहे। और अब यहाँ से हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब तक मैं आपको यहाँ के मनाजिर दिखा देता हूँ। जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो मेरा ख्याल है फिर ऑफ रोडिंग शुरू हो जाएगी। और ये देखें खूबसूरत मंजर, पहाड़ों से उठते हुए बादल। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बादल बिल्कुल रुई की गालों की तरह है। ये लोकेशन देखें, ये रिवर बह रहा है साथ में। तो दोस्तों, ये गोपीस का इलाका है। यहाँ इस रेस्टोरेंट के अंदर हमने नाश्ता किया है, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता तैयार करके दिया था इन्होंने हमें। और ये गोपीस में सुबह का टाइम हो चुका है,
तो तकरीबन 7 सवा 7 हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो दोस्तों, ये था हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा है पंडर वैली की तरफ, और आगे बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग आने वाली है। तकरीबन 60 किलोमीटर का पैच है जो एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है। और आज अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं अपनी राइड को और इस व्लॉग को। तो आप लोगों की सपोर्ट जो है हमारे साथ रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इस तरह के एडवेंचर करते रहेंगे और आपको सारा हाल अपने रास्तों का दिखाते रहेंगे। तो चलिए मेरे साथ। ये गोपिस का मतलब आप ये कह लें शहर बोल रहे हैं, गांव बोल रहे हैं। तो ये है यहाँ का। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत हैं माशाल्लाह से। इलाका बहुत खूबसूरत हसीन है और खाना पीना भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। आज नाश्ता किया है हमने इधर का, मज़ा आया है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने देखा है, ये जो कुत्ते हैं ना, ऐसा लगता है इतने महंगे वाले कुत्ते हैं। ये यहाँ के जंगली कुत्ते हैं और इनके बाल इतने बड़े बड़े हैं कि इनको देख के लगता है कि यार ये तो शायद पालतू कुत्ते होंगे, मगर ये आवारा कुत्ते जो घूमते हैं ये वो हैं। इधर शायद ठंड का माहौल है, इस वजह से इनके जिस्मों पे बाल निकल आए हैं ठंड से महफूज रखने। एक कुदरत की एक वो है कि यहाँ पे जानवरों के बाल होते हैं बड़े बड़े, और हम जिन इलाकों में रहते हैं वो गर्म इलाके होते हैं, तो वहाँ पे अल्लाह ताला जानवरों के जिस्मों में बाल नहीं देते ताकि उनको गर्मी का एहसास ना हो, तो यहाँ पे ठंड का एहसास ना हो। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने नेचर को भी उसकी नेचर के मुताबिक बनाया है। मतलब अगर आप जो यहाँ के लोग हैं वो सर्दी बर्दाश्त करने की एक ताकत उनमें ज़्यादा है, हम में नहीं है। हम गर्म इलाकों में रहने वाले लोग हैं, और जो गर्म इलाकों में ठंडे इलाकों में रहने वाले हैं वो गर्म इलाकों में रहने से परेशान होते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को, जानवर को उसके इलाके के हिसाब से तख्लीक किया है और उसकी बर्दाश्त भी उस इलाके के हिसाब से रखी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चे जो है ना स्कूल 8-9 बजे तक भी जा रहे होते हैं। सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं मेरा ख्याल है स्कूल, और 11 साढ़े 11 बजे तक छुट्टी हो जाती है। तो छोटे बच्चों का मेरा ख्याल है शायद लेट खुलता होगा स्कूल, और बड़े बच्चे जो है स्कूल के वो सुबह जल्दी निकल जाते हैं। ये भी अच्छा है। और अच्छा, एक और बड़े मज़े की बात, मेरे यहाँ से जितने लोगों से बातचीत हुई है, ये सारे माशाल्लाह वेल एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे। मतलब लिटरेसी रेट जो है यहाँ पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे हाई रेट जो है वो इन इलाकों में, चित्राल, सवात और गिलगित, इधर लिटरेसी रेट लोगों का बहुत हाई है। और सिर्फ पढ़ाई अच्छी नहीं है, मतलब लोगों के पास नॉलेज भी है, मालूमात भी है, अच्छी तरह से बोलचाल भी है, उर्दू इंग्लिश, और इनकी अपनी ज़बानें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लुएंटली बोल लेते हैं। हम तो इंग्लिश भी बड़े एहतियात से बोल रहे होते हैं कि रुक रुक के हाँ करके, मगर ये लोग तो भाई बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई अंग्रेज़ बात कर रहा है। तो इसलिए फॉरनर भी इन इलाकों में ज़्यादा आते हैं और ये उनसे बात भी कर लेते हैं, कुछ चीज़ें सेल परचेज भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा आम दुकानदार भी ग्रेजुएट है, मिनिमम ग्रेजुएट है। और बाकी आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। वो मुसलसल कोई ना कोई कोर्सेज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो पढ़ते रहते हैं, कोई ना कोई स्किल डेवलप करते रहते हैं अपने अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी जनरेशन पे काम करने के लिए कि हम अपना लिटरेसी रेट बढ़ाएं तमाम इलाकों में पाकिस्तान के। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में लिटरेसी रेट हाई है, और बलोचिस्तान और सिंध के अंदर लिटरेसी रेट बहुत लो है, लो उस रेड लाइन से भी लो है। मतलब आप देख लें कि वो पास तो कर लिया है, ग्रेजुएशन भी हो गई है, मगर उनके अंदर ना नॉलेज है, ना कोई स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। वो फिर थोड़ी बहुत तालीम हासिल की और फिर वो अपने काम धंधों में लग जाते हैं। तो ये बड़ा बैड सीन है हमारे इलाकों का। तो इसके ऊपर हमारी हुकूमत को भी चाहिए काम करें, स्कूलों को अच्छा बनाएं, टीचर्स को अच्छा रखें, डिज़र्विंग लोग रखें, मेरिट पे लोगों को रखें। अब
फेवरिज्म के चक्कर में या फिर जो है वो किसी भी सूरत में किसी को अगर हायर कर लेते हैं तो वो एक पूरी जनरेशन तबाह कर देती है। तो इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। मगर यहाँ पे जो मैंने देखा, इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि यही हमारे मुल्क का हिस्सा है। तो यहाँ पे लोग कितने वेल एजुकेटेड लोग हैं। यासीन, दरकोट, फंडर, हंड्राप और शंदूर, ये देखें 58 किलोमीटर दूर है। ये आबशार है, यहाँ पे गिर रही है पानी। ये सारा डिस्ट्रिक्ट जो है ना खिजर का है, पूरा इलाका। बारिश भी हो रही है मुसलसल। इससे भी निपटना है, गाड़ी भी एहतियात से चलानी है, मौसम का भी लुत्फ लेना है, सर्दी से भी बचना है, ठंड भी बढ़ गई है। ये सारी चीज़ें होती हैं एडवेंचर के अंदर। गर्ल्स हॉस्टल है, इंतज़ाम है यार यहाँ पे। गर्ल्स वगैरह जो दूसरे इलाकों में कॉलेज वगैरह नहीं होते तो उनके लिए आना जाना मुश्किल होता है, तो वो यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल वगैरह बने हैं, वहाँ पे स्टे करती हैं और फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती हैं। तो यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर माहौल है, इसीलिए शायद ये सारी अरेंजमेंट की गई हैं। तो मैं तो बड़ा मुतासिर हूँ यार इन इलाकों से, हर लिहाज से ये हमसे बहुत बेहतर और अच्छे लोग हैं। इसीलिए फॉरेनर्स वगैरह जो है ना यहाँ पे आके स्टे कर लेते हैं, अपनी लाइफ यहाँ पे गुजार रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे पुरसुकून माहौल मिले, पीसफुल माइंड सेट के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। मैंने बहुत से फॉरेनर्स देखे हैं, रास्ते में मुझे नज़र आए जो यहाँ पे जो है टूर के लिए आए हैं। और कुछ फॉरेनर्स जो है मेरे इल्म में ये भी है कि वो यहीं पर ही स्टे कर लिया उन्होंने। वो करदू, हुंजा, गिलगित चित्राल, जहाँ पे जो उनको अच्छा लगा उन्होंने वहाँ पे स्टे करके अपनी बाकी की लाइफ गुजार रहे हैं वो। तो ये भी ज़रूरी है, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं लोगों को फॉरेनर्स। तो ये एक अच्छा काम है, अच्छा कॉज है जिसके लिए वो यहाँ पे रुके थे। हेलो। यहाँ पे हर बच्चा, लोग आपको सलाम करते हुए नज़र आएंगे, जाते हुए हाथ हिलाते हुए नज़र आएंगे, अच्छे तरीके से मिलते हुए नज़र आएंगे। आप कहीं खड़े होंगे तो आपके पास आके आपका हाल चाल पूछेंगे, खैर आपके पूछेंगे, चाय का, नाश्ते का, जो हो सकता है उसका पूछेंगे। मेहमान नवाजी की बात है। चलें फिर एक नई मंजिल की तरफ। दोस्तों ये एक आबशार है, इसमें पानी गिर रहा है, तो हमें पानी भरना था। तो भाई आबशार में से पानी भरे, बिल्कुल साफ से साफ पानी। तो दोस्तों ये देखें, ऊपर से पानी आ रहा है पतला सा, चश्मे से निकल के, और दरिया का रुख इख्तियार कर रहा है ये। तो मुसलसल पानी निकल रहा है पहाड़ में। इतना पानी कहाँ से है, अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि पहाड़ में से मुसलसल भरपूर तरीके से पानी निकल रहा है और सारा का सारा पानी इस तरह से दरिया की सूरत इख्तियार करके ये पानी यहाँ से जा रहा है प्रेशर के साथ। ये देखें, और ये मिट्टी का पहाड़ है। इसमें से जब रेत सरकती है, बारिश होती है, रेत सरकती है, तो फिर बड़े बड़े पत्थर उसका रोल अप होकर नीचे आते हैं। हमारे साथ भी लास्ट टाइम अभी यही हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे आगे वाला जो साथी था उसके ऊपर से पत्थर एकदम से तेज़ी से गुजरा, पूरा धुआं हो गया उसकी गाड़ी में, वो पूरी मिट्टी से हट गई। अभी वो आ रहा है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि लैंड स्लाइडिंग हुई थी तो वो बचा था। फिर मुझे पीछे से ब्रेक लगवाया और फिर जो है वो, ये देखें, ये मेरा साथी है, इसकी पूरी गाड़ी लैंड स्लाइडिंग के धूल मिट्टी में अट गई थी, बिल्कुल नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। बंद करो गाड़ी बंद करो पहले, गाड़ी बंद कर दो। हाँ अब उठाओ, बैठो हाँ बैठो, पाँव फंसा हुआ है।
हाथ लगा लगा रहा हूँ पकड़ने की जगह नहीं है ना, तुम्हारा सामान पकड़ूंगा सामान ही हाथ में आ जाएगा मेरे। डब्बा ही आ जाएगा डायरेक्ट खड़ी कर। मैं डब्बे पे हाथ नहीं लगाता क्योंकि डब्बे के ना नट प्लास्टिक के वो निकल जाते हैं, फिर डब्बा लूज रहता है, धड़ 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 धड़। असल में ना तो भाईजान ये आप देखें गाड़ी इनकी पूरी धूल मिट्टी में हो गई थी, लैंड स्लाइडिंग का शिकार होते होते अल्लाह ताला ने बचाया हम लोगों को। तो भाईजान क्या कहना चाहेंगे आप लैंड स्लाइडिंग के हवाले से? भाई एडवेंचर है, हो जाता है, लेकिन इन रास्तों पे बारिश के दिनों में ख्याल करें सफ़र करने से। बाकी रास्ता है, रास्ते का काम है, लेकिन बाल बाल बच्चे शुक्र है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बचाया। ये मेरा भाई मेरे आगे था और मैं इसके पीछे था, तो बस अल्लाह ने करम किया। एक बहुत बड़ा पत्थर सर के ऊपर से गुजरा और उसने पूरे माहौल को जो है ना आलूदा कर दिया गर्द गुबार से। तो हम फिर वहाँ पे 5-7 मिनट रुके हैं, फिर जब माहौल बेहतर हुआ तो फिर एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता हम वहाँ से निकले। नहीं तो उस वक्त जो हालत थी ना हमारी, आप सोच नहीं सकते हमारी क्या हालत थी जब लैंड स्लाइडिंग हो रही थी हमारे ऊपर से। हवास भागता है, अभी तक दिल धड़क रहा है, दिमाग सेट नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा ठंडी हवा लगेगी तो सांस लेंगे तो फिर बेहतर होगी हालत। नहीं भाई, अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने टफ किया। टफ है, टफ है, बहुत टफ ट्रैक था ये। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, 15 वैली जा रहे हैं। आप बताइए सब खैर खैरियत है? कौन सा गांव है ये? पिंगल है। पेंगल है, अच्छा। यहाँ पे क्या पैदावार होती है? यहाँ पे गंदम होगी, मकई। अच्छा, और फ्रूट वगैरह में? फ्रूट में होगा खुबानी, अखरोट, चेरी। अच्छा, बादाम। यहाँ से कितना रास्ता है पंडर वैली का? पंडर का होगा पौना घंटा, आधा पौना घंटा होगा, ठीक है माशाल्लाह। और सब खैरियत है, ठीक ठाक है। चलें, इजाज़त दें, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, थैंक यू। तो ये है पिंगल जो कि आधा पौन घंटा पहले है पंडर से। तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए ऑफ रोडिंग करते करते। बड़ा खूबसूरत माहौल है, साफ़ शफाफ ठंडा। ये आ गई भाई आबशार, घर के बीच के अंदर से निकल के आ रही है वाटर क्रॉसिंग। ऊपर से आबशार आ रही है, नीचे से वाटर क्रॉसिंग बनाई है, एक और एक के बाद एक, एक के बाद एक, हर जगह से दरिया गुजर रहा है, हर जगह से दरिया गुजर रहा है। इतना पानी है, इतना पानी है, आपके फ्लोर बंदा परेशान हो जाए। हम तो आज सुबह से ही बारिश से स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे, बारिश को देखते हुए। यहाँ पेंगल आने से थोड़ा सा पहले बारिश होती है, नहीं तो मुसलसल बारिश मिली है। ऑफ रोडिंग तो बैन किया है, मतलब टोटल रास्ता जो है ना वो ऑफ रोडिंग है। पंडर वैली का थोड़ा सा पेज आता है जिसमें थोड़ा सा रोड मिल जाता है और उसमें से गुजर के जाना पड़ता है। यहाँ पे कभी भी कोई पत्थर ऊपर से नीचे आ सकता है। लैंड स्लाइडिंग का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता है। ये मशीनें आप जो देख रहे हैं सामने, ये हर वक्त काम करती रहती हैं यहाँ पे। जब भी रास्ता बंद होता है फ़ौरन लोग आते हैं और रास्ता क्लियर करते हैं। जगह जगह पे ये मशीनें लगी हुई मैंने देखी है, जहाँ जहाँ लैंड स्लाइडिंग की जाती है या अक्सर होती रहती है। पहाड़ों काट के बीच में से रास्ता बना हुआ है। चलें करीब से दिखाते हैं आपको दरिया। जगह सी बेहतियात थी और बंदा अंदर। ये देखिए हमारे एक राइडर ने जो है एक बच्चे को लिफ्ट दी है। ये स्कूल का बच्चा है, कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। उनके पास जगह थी बैठने की, बच्चे को बिठा लिया। हमारे पास तो सामान इतना होता है कि हम किसी को लिफ्ट भी नहीं दे सकते। तो ये बच्चा जो है हमारे साथ जा रहा है राइडिंग करता हुआ।
ऊपर से पत्थर गिरते हैं, पता भी नहीं चलता कब धड़ करके पत्थर गिर जाता है। कभी कभी बड़े बड़े पत्थर, ये पूरा टीला भी गिर सकता है धड़ करके ऊपर। ये सारे लैंड स्लाइडिंग वाले पत्थर तो गिरते गिरते यहाँ पे होगा मिट्टी बह के नीचे चली गई। ये हैं जो पत्थर बीच में मिट्टियों के बीच में फंसे हुए होते हैं, और जब बारिश होती है ना तो इसमें मिट्टी सरक जाती है, फिर पत्थर गिरना शुरू हो जाता है। और आप ये देखेंगे पत्थर आए कैसे यहाँ पे, इस तरह से मिट्टी कैसे पैस हुई। ये होता है जब अर्थक्वेक आता है ना, तो सारा का सारा पत्थर को इधर से उधर मिट्टी के साथ जमा के रख देता है। फिर सैलाब आता है तो वो और मिट्टी को पक्का कर देता है। फिर बारिश होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो बहती है, नीचे से निकलती है और पत्थर गिरना शुरू हो जाती है। देखें ये पत्थर मिट्टी के ऊपर से बारिश होगी, पानी आएगा, एक एक करके पत्थर गिरेगा। लैंड स्लाइडिंग की मेन वजह सारी यही है। गाँव पे आबादी होती है, आप देखो कितना हरा भरा एरिया है, खूबसूरत पहाड़ है, सामने पहाड़ हैं। दिन का मंजर जितना खूबसूरत है ना, रात का मंजर उससे ज़्यादा खौफनाक है। बिल्कुल गुप्त अंधेरा होता है यहाँ पे, और यकीन माने आप अगर अकेले होने यहाँ पे हाल ख़राब हो जाए। कल मैं रात को तकरीबन 2:30-3 बजे में निकला था ऐसे ही टूर मारने, मेरी आँख खुल गई थी सोते हुए थे, तो मैं अपने कैंप से निकला और ऐसे ही टूर मारने एक रोड की तरफ पैदल चला गया। और जब मैं वापस आ रहा था, मैं जाने में तो एक दो मोटरसाइकिल नज़र आई, गाड़ियाँ जाते हुए नज़र आई 2-2:30 बजे। जब वापस आ रहा तो कोई भी नहीं था, तो वो खौफ नज़र आता, ऐसा लगा था कहीं से कोई निकल के आ जाएगा, ऐसा दिल धड़क रहा था। तो ये सूरत हाल भी यहाँ पे सन्नाटे की है। इतना साफ शफाफ पानी और कितना खूबसूरत गाँव है। और हम दरिया के दूसरे साइड पे आ रहा, पहले एक साइड से चल रहे थे, सीधे हाथ से दरिया चल रहा था, और हमारे उल्टे हाथ से दरिया चल रहा था। ये फौजी शहीद हुए हैं, मेरा ख्याल है उनकी कब्रें हैं शायद, पुराने तर्ज की कब्रें बनाई हैं, पत्थरों से बनी। ये सारी कब्रें बनी हैं, पत्थरों को रख रख के कब्रें बनाई। शहीदों की कब्रों पे भी कुछ बनाया हुआ है, और कुछ जो है वो झंडे लगाए हुए हैं कब्रों पे। पाकिस्तान सिपाही शेर अफजल, ये हमारी पाक फौज के जवान हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान निसार कर दी। तेरा हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। तेरा हक के शहीदों, इनको हमारा सलाम है। अस्सलाम वालेकुम या शुहदा है। शहीदों के बारे में कहा गया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कम अल्लाह ताला कमी वैसी माफ़ फरमाएं कि इनको तुम मर्दा मत जानो, ये जिंदा है मगर तुम्हारी समझ से बालक कर रहे हैं, ये रिस्क पा रहे हैं। पंधार यही रास्ता है ना? हाँ मैं समझा नीचे वाला रास्ता ना हो, कहीं गलती से निकल जाऊँ। देखे भाई कैसा पानी आ रहा है पहाड़ों से निकलता हुआ, और कितना ठंडा माहौल है। तो ये बह के जा रहा है, पूरा निज़ाम बना हुआ, यूं पानी निकल रहा है और यूं नाली बना के जा रहा है, नीचे दरिया में शामिल हो जाता है। पंदर कितनी दूर है यहाँ से? पंदर कितनी दूर है? आगे है, बहुत आगे। पंदर लेक 400 मीटर दूर, पंदर रिवर। ये खूबसूरत गांव है, लेकिन का आखिरी खूबसूरत गांव है ये। ये देखिए खंडर आ गया भाई, ये खूबसूरत हसीन नज़ारा, यहाँ से व्यू चेक करें दोस्तों।
दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और आइए हम आपको लेके चलते हैं। इस सफ़र को अबूर करने के लिए हमने अपनी सारी स्किल और सारी ताकत लगा दी और यहाँ पहुँचने के लिए, और इसका नाम है फंडर वैली और ये सबसे खूबसूरत और सबसे आखिरी गांव है। और आइए हम आपको यहाँ पे एक्सप्लोर कराते हैं फंडर वैली, फंडर लेक। तो आइए चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों ये देखिए कितना हसीन मंज़र, खूबसूरत माहौल, ठंडा लेक और ख़ूबसूरत। आप ये देखिए कि कितने प्यारे, कितने अरेंजमेंट के साथ इन्होंने खेती की हुई है यहाँ पर। और ये खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बादल उड़ रही है। ये एक हसीन मंज़र है यहाँ का और ख़ूबसूरत है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं इतने खूबसूरत गांव को अपनी आंखों से देख सकूंगा। तो आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए। तो साथियों मुझे कि ये पत्थर नज़र आया, इसमें एक पत्थर को मैंने देखा। इस पत्थर को देखें, इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है, चमकता हुआ सोना। ये ज़रूर किसी ना किसी मादनियात का पत्थर है। हमारे इल्म में नहीं है कि इसके अंदर क्या चीज़ है ये, मगर ये शाइनिंग जो चमक नज़र आ रही है ना, तो अगर आपको पता है इस पत्थर के बारे में तो मुझे ज़रूर बताइए। इसके अंदर या तो ये संगमरमर है या फिर इसके अंदर कोई ऐसी मादनियात है जो हमें इल्म में नहीं है। तो ये इसका इतना बड़ा पीस भी रखा हुआ है ये नीचे, और ये भी है छोटा सा आपको दिखाने के लिए, क्योंकि सूरज में ये चमक रहा है। तो देखिए साथियों, ये ऑफ रोडिंग है नीचे उतरने के लिए, फंडर लेक की तरफ जाने के लिए। तो हम जा रहे हैं फंडर लेक और वहाँ पे जाके वहाँ के करीब से मनाज़िर रिकॉर्ड करेंगे। तो फाइनली दोस्तों फंडर लेक पहुंच चुके हैं हम। करीब का नज़ारा दिखाते हैं आपको। आपका नाम क्या है? जाकिर। आपका नाम क्या है? आयजा। आपका? निशा। आपका? जोहा। आप पढ़ते हो क्लास में? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास का नंबर कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? नहीं पता? अच्छा, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। ठीक है, बोलो थैंक यू, जज़ाकल्लाह। में जो है यही मौसम में हमारा ये इलाके का खूबसूरती का, तो ये खूबसूरती की वजह ये है कि ये इलाका अभी जुलाई अगस्त के बाद जो फल फ्रूट यहाँ आपको मिल जाएगा। सर्दियों में यहाँ बर्फ़ पड़ जाते हैं पूरा। तो और लेक के बारे में बताएं, लेक किस सीज़न में ऑन होती है, किस सीज़न में ऑफ हो जाती है, बर्फ़ कब बन जाती है? ये जनवरी में ये पूरा कोर लग जाते हैं, इसके ऊपर बंद हो जाते हैं। यहाँ बच्चे खेलते हैं ना, ये बीच में जो है ये जजीरा है। अच्छा, ये जजीरा बना हुआ है बीच? जजीरा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ निकलते हैं बच्चे। तो ये जुलाई अगस्त के बाद जो है ना, अगस्त के बाद यहाँ दरिया कम हो जाते हैं, तो फिर हम खुद यहाँ से क्रॉस करते हैं। पानी ये जा रहा है सीधा गिलगित से क्रॉस हो रहा है। अच्छा, गिलगित से सिंध दरिया में जाके मिल जाता है ये। हाँ, मतलब पंजाब में मिलता है फिर सिंध में जाके मिल जाता है। पंजाब में जाके मिल जाता है ये। ठीक है, ठीक। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये ऊपर बर्फ़ जमी है ग्लेशियर की, और ये पिघलती रहती है और पानी नीचे की तरफ आता रहता है। और अगर आप देखना चाहें तो वो भी एक खूबसूरत ग्लेशियर है, वहाँ से भी पानी पिघल के इसमें दरिया के अंदर शामिल हो रहा है। और एक हसीन नज़ारा है, ग्रीनरी है, गायें बैठी हुई हैं, पेड़ है, ठंडा माहौल है यहाँ का, और लोग यहाँ पे जो है अपनी सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं और फल फ्रूट से अपने ज़रिए आमदनी पैदा करते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं है सिवाय सब्जियों के खेती करने के और फल फ्रूट से और जानवरों से काम लेने के अलावा। लोगों की ज़रिए आमदनी से भी इन्हीं चीज़ से मुनहसर है। बहरहाल ये जगह बहुत खूबसूरत है, हसीन है, कुदरत की शाहकार है, और यहाँ पे आके एक अच्छा सा एहसास होता है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप मार्च अप्रैल के बाद आ सकते हैं। सर्दियों में आना चाहें तो थोड़ा रास्ता मुश्किल ज़रूर है बर्फ़ की वजह से, मगर बहरहाल रास्ता खुला रहता है और लोग आते हैं और जाते हैं।
तो जनवरी फरवरी के अंदर यहाँ पे बर्फ़ होती है, तो आप अगर आना चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। तो इस खूबसूरत मंज़र के साथ आइए आपको लेके चलते हैं हम एक ख़ास मकाम और एक ख़ास जगह पे कि इस लेक को किस तरह से एंजॉय किया जा सकता है। तो ये जो है हमारे शहबाज भाई हैं, हमारे लिए चाय बना रहे हैं। तो इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है इस लेक पे, इस लेक को एंजॉय करने के लिए। तो नींबू शिम्बू है भाई? नहीं है, ये सिर्फ चाय पे ही गुजारा करना पड़ेगा। सिर्फ चाय पे गुजारा करना पड़ेगा। अरे यार ये ज्यादती हो गई, निकालो नींबू भाई मेरे बैग में से। तो ये है फाइनल हमारा तैयारी और हम कर रहे हैं। ये देखें गायें मज़े से आराम कर रही हैं। ये रिजॉर्ट बना हुआ है। तो इस पे जो है जनवरी फरवरी में ये पूरी लेक जो है बर्फ़ की तरह बन जाती है और यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और स्केटिंग करते हैं और इन्जॉय करते हैं। और बर्फ़ के दिनों में यहाँ पे इन्जॉय काफ़ी अच्छा होता होगा, बहुत मज़ा आता होगा। ये पूरे पहाड़ बर्फ़ से ढक जाते हैं, इवन अभी तक पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। ये चाय हमारी रेडी हो गई है, बेहतरीन किस्म की कड़क चाय बनाई है शहबाज भाई ने, और अब हमें सर्व करेंगे, फिर हम पियेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसी बनी। उधर कर दिया। माशाल्लाह शहबाज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक बेहतरीन मौके पे खूबसूरत जगह पे एक लजीज और बेहतरीन किस्म की चाय कड़क बना के हमें पिलाई है और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं इस लेक पे बैठ के। तो अगर आप इसी तरह के मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और फिर खुद होममेड चाय बनानी पड़ेगी, हैंडमेड खाना बनाना पड़ेगा और उसको एंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको ये चाय भी पसंद आएगी और ये वीडियो भी पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। तो साथियों पिंदर लेक को जो है हम अलविदा कह रहे हैं। तो आज का व्लॉग जो है यहीं पर इख्तिताम होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।